कुछ लोगों ने कहा है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हम क्या करें, हम वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन कम कर नहीं कर पाते। और आम ये सवाल होता है कि हमसे प्रोग्राम ही नहीं होता क्योंकि हमें भूख ज़्यादा लगती है, हम नहीं कर सकते डाइट प्रोग्राम। देखिए इसमें कोई विल पावर का रोल नहीं है और इसको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी मैं अर्ज़ करता रहा हूँ आपसे कि इसके पैथोफिजियोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, यानी बॉडी डिमांड करती है खाने को, आप इसलिए खाते हैं, इसमें कोई विल पावर का मसला नहीं है। तो हम ये गलती करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसको पूरा फॉलो समझ कर नहीं करते। लेकिन अक्सर लोगों को जो भूख लगती है और प्रोग्राम नहीं कर पाते, उसकी वजह दो है मेन। एक तो ये कि वो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं अभी भी, यानी मैं सबको कहता हूँ डायबिटीज़ के लिए भी वज़न कम करना है किसी को, इसलिए भी इन्फ्लेमेशन कम करना है, इसलिए भी कि रोटी कम खाएं, चावल कम खाएं, मीठा कम खाएं, फलों को भी कम खाएं, जूस ना पिएं। ये 4 चीज़ अक्सर मैं लोगों को बताता हूँ। उसकी वजह ये कि जब हम इन चारों चीज़ों को खाते हैं तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इन खानों की ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ग्लाइसेमिक लोड भी बहुत ज़्यादा है। इसके माने ये हैं जब हम ये खाते हैं तो ये फ़ौरन जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और फिर इंसुलिन स्पाइक होती है। इंसुलिन क्या करती है कि इसको या तो सेल्स में पहुंचा देती है, या अगर हमारा ग्लाइकोजन ओवरलोडिंग है मसल्स में तो फिर इसको फैट में कन्वर्ट कर देती है, कुछ ना कुछ ऐसा करती है। तो फिर क्या होती है, हमारी शुगर नॉर्मल हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि हमें फिर भूख लगती है क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन से ख़त्म हो गई शुगर, तो हमें भूख लगती है, एक साइकिल बन जाती है, हम खाते रहते हैं। तो इसको ब्रेक करने के लिए जो मैं अर्ज़ करता हूँ अक्सर कि ऐसे खाने खाएँ जिसमें कि सब्जियाँ ज़्यादा हों और फैट थोड़ी हो, थोड़ी सी प्रोटीन हो, ताकि ये कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट ख़त्म हो। ये यानी इसको हम कभी कभी तो ये भी नहीं कहते कम करें, क्योंकि शुरू में आदमी की ट्रेनिंग नहीं होती, कम भी खाता है थोड़ी इंसुलिन स्पाइक होती रहती है। तो शुरू में हम ट्रेन करने के लिए बॉडी को ये कहते हैं कि अभी कुछ दिन के लिए बिल्कुल छोड़ दो कार्बोहाइड्रेट्स, हफ्ते में एक बार खा लो बस, ऐसा बताते हैं। ठीक है, तो एक तो जब आप ये कार्बोहाइड्रेट छोड़ेंगे इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी, इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी तो कन्वर्जन नहीं होगा, तो ये जो आपको हंगर एकदम जो भूख लगती है वो सिलसिला फिर ख़त्म हो जाएगा, सस्टेनेबल आपको एनर्जी मिलेगी, एक वजह। दूसरी वजह ये इसकी होती है कि हम जो खाने खाते हैं उसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो जब पूरे न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं मिलते तो बॉडी खुद हंगर प्रोड्यूस करती है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन की तलाश है, उसको ज़रूरत है बॉडी को, तो वो हंगर प्रोड्यूस करती है। अब ये जो खाने खा रहे हैं, मिसाल के तौर पर इस वक्त के हमारे जो गंदम में वाइट ब्रेड हम खा रहे होते हैं अक्सर, है ना, और होल व्हीट भी लें तो उसमें भी पूरे न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड इस वक्त थोड़ा सा है गंदम में। मैं हर किसी को नहीं मना करता हूँ गंदम नहीं खाओ, लोगों को ज़रूरत होती है, बहुत से लोग मजदूर होते हैं या जिनका वेट ठीक है वो खा सकते हैं, जिनको डायबिटीज़ नहीं वो खा सकते हैं, या कम से कम कमी कर दें। लेकिन होता क्या है कि अब इनमें कैलोरीज तो खूब है, चावल में प्लेन चावल खा रहे हैं, कैलोरीज को न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है। तो फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी को वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, न्यूट्रिशन की तलाश है बॉडी को, तो फिर बॉडी खुद हंगर प्रोड्यूस करती है। मैंने पहले एक मिसाल भी दी आपको कि अगर हम मिसाल के तौर पर हम 14-15 बार जैसे कि सांस लेते हैं 1 मिनट में, अगर मैं सांस रोक लूँ अपनी तो रोक तो लूँगा लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊँगा, फिर क्या होगा और ज़्यादा सांस लूँगा, हाँफने लगूँगा, उसकी वजह कि ऑक्सीजन मैं बॉडी को नहीं दे रहा हूँ। तो फिर बॉडी बजाय इसके कि अभी मैं कमी आराम से सांस ले रहा था, फिर हाँफना शुरू करूँ और ज़्यादा सांस लूँगा, क्योंकि वो ये सांस तेज़ी के साथ हाँफना जो है मेरी बॉडी खुद प्रोड्यूस करेगी। बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, हम उसको नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उसको नहीं देते हम, तो फिर बॉडी खुद हंगर प्रोड्यूस करती है, भूख प्रोड्यूस करते हैं, भूख लगती रहती है, हम खाते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी हम उसको वो न्यूट्रिशन नहीं दे रहे होते हैं। और न्यूट्रिशन किस चीज़ में, मैंने आपको बताया, सारी सब्जियाँ खाइए, दाल में भी है, बीन्स में भी है, और क्या कहते हैं आपकी थोड़ा सा अच्छी फैट खाइए और अच्छे किस्म के कोई प्रोटीन लीजिए, है ना। ख़ासतौर से सब्जियों को अच्छी तरह से सैलड की शक्ल में हो, स्टिर फ्राइड की हल्की सी शक्ल में हो सकती है, कोई मसला नहीं है, और बॉइल्ड शक्ल में हो, ज़्यादा उबालिए नहीं, वंस उसके न्यूट्रिशन एंजाइम्स ख़त्म हो जाते हैं, एक उबाल की सब्जी हो। ठीक है, इस तरह से खाना खाएंगे इंशाल्लाह आपको ये हंगर स्पाइक नहीं होगी और आप प्रोग्राम को आसानी के साथ कर सकते हैं।